बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन, आज आपके सामने करबलाए मुअल्ला में हौज़ा-ए इल्मिया की एक आलम ने खुद को मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया और कहा कि मैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कम नहीं। ये वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा और ये वाक़या जिसको आयतुल्लाह इब्राहीम कलबासी नजफ़ी ने अपनी किताब ख़साइस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में लिखा है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले किताब दिखाऊं ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उनके दिल में कोई शक ना आए, मेरे बारे में वो ये ना सोचें कि मैं जो बात कर रहा हूँ अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको किताब दिखाऊं। आए हम स्क्रीन पर किताब को देखते हैं। ये किताब है जो बड़ी ही मशहूर मुस्तंद अरबी किताब ख़साइस हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस किताब को लिखने वाले, कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, ये हैं आयतुल्लाह शेख मोहम्मद इब्राहीम कलबासी। ये नजफ़ के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने जो वाक़या अपनी किताब में नाज़रीन लिखा है, मैं चाहूँगा कि आज आपके सामने इस वाक़या को पेश करूँ और इस किताब के जो पेज है वो आपके सामने दिखाऊँगा किस पेज पर यह वाक़या मौजूद है। तो किताब अभी दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पेज को देख लें। ये उर्दू तर्जमे के साथ है। ये यकीनन आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर 367। यहाँ से ये वाक़या नीचे अगर आप देखेंगे, मैं ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ से ये वाक़या शुरू हो रहा है जो यकीनन आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से ये पूरा वाक़या आपके सामने पेश करूँ कि इसमें क्या बयान हुआ है। ये वाक़या जो है करबलाए मुअल्ला के हौज़ा इल्मिया में पेश आया। एक शख्स था जो अपने आप को इल्म व फजल के आखिरी दर्जे पर समझता था और एक दिन का वाक़या है कि चंद उलमा इसके साथ बैठे हुए थे। तो उलमा ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और इनके मुआरिफ इलाहिया और इनके दीनी सकाफत का जो है जिक्र छेड़ा। तो ये शख्स जो अपने इल्म पर नाज करने वाला मगरूर शख्स था, इस शख्स ने इन उलमा की मौजूदगी में ये दावा कर दिया कि मैं भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कम नहीं हूँ। और इसने कहा कि अगर वो साहिब इल्म थे तो मैं भी आलम हूँ, और अगर वो कारी कुरान थे तो मैं भी कारी कुरान हूँ, और अगर वो रात को जाग कर खुदा की इबादत करते थे तो मैं भी खुदा की इबादत करता हूँ। हाँ, एक बात है और वो ये है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास जो है सिर्फ और सिर्फ इजाफी शहादत का दर्जा जो है उनके पास है। जब इस शख्स ने ये बात उलमा की महफिल में की तो तमाम उलमा जो उस महफिल में बैठे हुए थे उन सब ने इससे कहा कि तुम बहुत बड़ी जसारत कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो इस शख्स ने उनकी बात ना सुनी और इन जो उलमा थे या इस महफिल में जो लोग बैठे हुए थे इस शख्स के साथ, उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा इल्म है ना, तुमने ये जो इल्म हासिल किया है ये कसबी और ज़नी इल्म है, और जिस हस्ती के साथ तुम अपने आप को मुवाजना कर रहे हो उस हस्ती का जो इल्म है वो यकीनी इल्म है और वो कसबी इल्म नहीं। और वो यकीनी इल्म जो है उन्होंने अपने जद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से, जो अना मदीना तो इल्म व अली बाबो हा हैं, उनसे सीखा है, उनसे लिया है। और उसके बाद दो इमाम, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है। लेकिन इस मगरूर इंसान ने फिर भी उनकी बात को ना माना। उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि ये महफिल जो है बर्खास्त होती है और ये हजरात जो इस महफिल में मौजूद होते हैं ये सारे अपने अपने घरों में चले जाते हैं।
जब ये लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपने अपने घरों में ये सोच रहे होते हैं कि इस शख्स ने इतनी बड़ी जसारत की है, तो यकीनन इसको कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलेगा। अब सुबह होती है तो यही हजरात जो उस महफिल में इस शख्स के पास बैठे हुए होते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहले इसके घर आते हैं कि जाके जरा मालूम तो करें, क्योंकि इसने इतनी बड़ी जसारत की है, यकीनन ये शख्स जो है ना बहुत बड़ा गुनहगार होगा। तो अब जब ये हजरात जितने भी थे जब इसके घर पर आते हैं और आके इसके घर पर दस्तक देते हैं नाजरीन, तो होता क्या है कि इसकी जोजा जो है वो दरवाजा खोलती है। तो जब दरवाजा खोलती है तो ये तमाम हजरात जो उसके शोर के बारे में सवाल करते हैं कि वो कहाँ है, तो उसकी जोजा कहती है कि वो सुबह जैसे ही उठे तो वो सीधे ही हजरत अबू अल फजल हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजा की तरफ चले गए हैं सलाम के लिए। इन हजरात ने जब ये बात सुनी तो इनको वो बात याद आई कि यकीनन कुछ वजह जरूर हुई है। ये शख्स जो कल रात को खुद को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हम बराबर समझ रहा था और कह रहा था कि मैं कम नहीं, आज ये सुबह उठते ही सबसे पहले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में गया है, तो यकीनन इसको कुछ ना कुछ नजारे जरूर नजर आए। नाज़रीन इकराम, जब ये लोग हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वो शख्स जिसकी रात वाली महफिल में जिस शख्स ने खुद को हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हम पल्ला किया था, बराबर किया था और कहा था कि मैं उनसे कम नहीं हूं, क्या देखते हैं कि उसके गले में रस्सी है और रस्सी का एक हिस्सा जो है वो जरिए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ है और इसने अपने आप को उस जरी के साथ बांधा हुआ है। अब जब ये सारे हजरात रात वाली महफिल वाले जो आते हैं और इस शख्स से कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारा ये क्या हाल है, तो अब वो कहता है कि तुमको मालूम है कि जब रात को हम सब बैठे हुए थे और जो हमारी बातें हुई और जो बात मैंने की थी, उसके बाद जब तुम घर चले गए और मैं भी आराम करने के लिए बिस्तर पर गया तो मैंने एक ख्वाब देखा। और वो ख्वाब क्या है कि एक अहले इल्म की एक बहुत बड़ी महफिल लगी हुई है, इतने में एक बुजुर्ग हजरात जो है वो तशरीफ लाते हैं और तमाम उलमा ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और आने वाले के चेहरे पर से खुदाई नूर टपक रहा था। नाज़रीन इकराम, इन बातों को नोट करते जाएं। ये वाकया सुना रहा है उन हजरात को जिनके सामने इसने ये कहा था कि मैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कम नहीं, और बता रहा है कि जब तुम लोग चले गए तो मैं अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए गया और मैंने सोया तो मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक अहले इल्म की एक महफिल लगी है और अचानक से एक नूरानी हस्ती उस महफिल में वारद होती है और वो जो बुजुर्गवार हैं इतने सुकून से चलते हुए आ रहे हैं और आके वो सदर मजलिस यानी उन लोगों के बिल्कुल दरमियान में एक कुर्सी रखी गई होती है, उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं और आने वाला जो है इतना जलाल जो है रखता है कि पूरी महफिल पर सन्नाटा छा जाता है और इस तरह लगता है कि उस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हुआ है, यानी इतना सन्नाटा हो जाता है। तो मैंने हाजरीन में से एक शख्स से पूछा कि ये बुजुर्ग जो है ये कौन है, तो उसने जवाब दिया कि हजरत अबू अल फजल अब्बास इब्ने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन किराम, ये शख्स वही है जिसने अभी रात को इन हजरात के सामने ये दावा किया था कि मैं हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कम नहीं हूं और अब खुद अपनी जबान से ये सारी बातें वो बयान कर रहा है। फिर जब मैंने आपका नाम सुना, ये शख्स कहता है कि जब मैंने उस महफिल के अंदर जो हजरात मौजूद थे उनसे सवाल किया कि ये जो मजलिस के दरमियान में कुर्सी पर इतने नूर रखने वाली हस्ती, इतनी जलालत रखने वाली हस्ती मौजूद है, ये कौन है, तो उन लोगों ने बताया कि ये हजरत अबू अल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम है। तो वो कहता है कि उसके बाद मेरा जिस्म जो है उनके जलाल की वजह से कांपने लगा और ऐसे लगता था कि अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर वो नूरानी हस्ती जो है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम जो उन्होंने हर एक फर्द का नाम ले लेके जो है उनको सलाम किया और उसके बाद मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया कि तुमने रात को जो है जो बातें की हैं तुमने उस पर गौर किया है। तो वो जितनी भी रात को बातें हुई थी ना इन उलमा के साथ जो मैंने की थी, मैंने वो सारी की सारी बातें हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने पेश की और मैंने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से माफी मांगी। इस वक्त आप अलैहिस्सलाम जो है वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी माजरत को कबूल करते हुए फरमाया कि अगर तू अपनी जबान पर नादम है
اور تو سوچتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، واقعتاً تو نے غلطی کی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں تو معافی مانگ، لیکن یہ سمجھ لے کہ تو نے میرے متعلق غلط جو اندازے قائم کیے ہیں، کیونکہ اس شخص نے یہ جو ہے یہ کہا تھا کہ میں حضرت عباس علیہ السلام سے کم نہیں ہوں، کہ میرے پاس علم بھی ہے اور میں عبادت گزار بھی ہوں، بہت سی چیزوں کا اس نے ذکر کیا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام اس کی غلطیوں کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سنو، تو نے اپنے اور میرے علم کا جو موازنہ کیا ہے، میں نے اصل منبع سے علم حاصل کیا ہے، میں نے معدن سرچشمہ سے فضیلت حاصل کی ہے، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد نفس رسول سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کے بعد میں نے اپنے 2 امام بھائیوں سے علم حاصل کیا ہے، میرے ان بھائیوں کو جانتے ہو، وہ جوانان جنت کے سردار اور گلشن پیغمبر کے پھول ہیں، میں نے اپنے آئمہ اور اپنے آقاؤں سے معارف الہیہ تعلیمات حاصل کی ہیں، اس لیے مجھے یقین اور بصیرت کا مقام حاصل ہے۔ اس کے برعکس تو نے ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جو یقین کی دولت سے خالی تھے، ان کی طرح تو بھی یقین کی دولت سے خالی ہے، تیرا سارا دار و مدار اصول اور قواعد پر ہے، اور یہ اصول اور قواعد جو احکام سے جاہل افراد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ جتنے بھی اصول اور قواعد ہیں نا، یہ جاہل افراد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور جب تو واقعیت تک نہیں پہنچ سکتا تو ان اصول و قواعد کا سہارا لیتا ہے، جبکہ مجھے اپنے علم کے لیے ان اصول و قواعد کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں نے احکام کا علم مصدر وحی اور معدن نبوت و رسالت سے حاصل کیا ہے، اور سن، میں نے ان سے تزکیہ نفس کی تعلیم حاصل کی ہے، جو خدا کے شاگرد تھے اور ان کے نفوس کا براہ راست خدا نے تزکیہ کیا تھا اور انہیں ہر ناپاکی سے دور رکھ کر تطہیر کا مالک بنایا تھا، اور میں ان سے تعلیم حاصل کر کے مہذب اور مؤدب بنا ہوں، اور میں اتنے اخلاق عالیہ کا مالک ہوں، اگر میں انہیں تم لوگوں پر تقسیم کروں تو تمہیں ان اٹھا نہ سکو گے۔ یہ جو میری صفات اور میرے اخلاق عالیہ ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا سکو گے، برداشت نہیں کر سکو گے جو اس کے عوض میں مجھے ملا ہے۔ اس کے برعکس تیرا نفس ابھی تک پاک نہیں ہے، تیرے اندر ابھی تک ایسی صفات رذیلہ موجود ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، تیرے اندر غرور، ریاکاری اور ناحق بحث جیسی خراب صفات موجود ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے پھر اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اٹھ اور خدا سے توبہ کر، ان صفات رذیلہ کو اپنے دل سے نکال دے جو خدا کو ناپسند ہے۔ اور اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے، چنانچہ جیسے ہی خواب ختم ہوا تو میں خوف زدہ ہو کر بیدار ہوا اور توبہ کرنے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کے روضے میں آیا۔ تو ناظرین، یہ تھا اس شخص کا واقعہ جو کربلائے معلیٰ میں حوضہ علمیہ میں پڑھ کے متکبر ہو گیا تھا اپنے علم کے اوپر، اپنی عبادت کے اوپر، اور اس نے یہاں تک یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام سے کم نہیں۔